हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो फूड रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए गए हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड आ कहाँ से रहा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फूड होता क्या है। ठीक है, फूड जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जो कि क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है क्या, एनर्जी। फूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ organic and inorganic substance which is capable of providing, ठीक है, केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग। फूड के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब मेटाबॉलिक क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर वो होती हैं, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ अपनी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम खाना खाएंगे। ठीक है, फूड जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके रिपेयर और उनके रिप्लेसमेंट में भी यूज़ में आता है। ठीक है, जो टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, या तो उनकी रिपेयरिंग के लिए या उनके रिप्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, दूसरा है फूड क्या प्रोवाइड करता है, मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं, खाने से हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में सब प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमें चाहिए होते हैं फॉर आवर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे, हर जगह पे, इनफैक्ट हर जगह हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से। ठीक है, लास्ट यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है रेगुलेटरी सब्सटेंस, जैसे कि हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी हमारे बॉडी के सेक्रीशंस हैं, सब जगह पे काम आता है। रेगुलेटरी सब्सटेंस, बॉडी सेक्रीशंस, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो फूड क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारा रेगुलेटरी सब्सटेंस, बॉडी का सेक्रीशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सब कुछ फूड से आ रहा है। अब ये फूड आता कहाँ से, फूड के जो सोर्स है या तो वो होंगे प्लांट्स,
या होंगे वो एनिमल्स। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो क्रॉप्स के बारे में। तो जो फूड है वो उनको लार्जर फील्ड में सेम टाइप के क्रॉप प्लांट्स अगर लगाए जाते हैं तो उनको कहते हैं क्रॉप्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में सेम टाइप का क्रॉप अगर उगाया जाता है तो दैट आर नोन एज क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप फूड रिसोर्सेज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप, क्योंकि हम खाना कहाँ से खाते हैं, हमें मिलता है खाना जो है वो खेतों में उगता है। ठीक है, तो वो क्या है, क्रॉप्स ही हैं, तो वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक साइंस है एक्चुअली, जो कि डील करती है उन सब चीज़ों से जिसके अंदर प्लांट्स होते हैं या फिर रेजिंग ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो कि यूज़फुल टू द मैन होते हैं। उन सब के अंदर जो ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की, वो इन सब की चीज़ों की स्टडी वहाँ पर करवाता है। दूसरी यहाँ पर है टर्म जो हमारे आगे आने वाली है, वो है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये भी एक ब्रांच ऑफ अ साइंस है जो कि डील करती है किससे, वेजिटेबल, फ्रूट्स या फिर ऑर्नामेंटल जो फ्लावर्स होते हैं उनसे डील करती है, वेजिटेबल से, फ्रूट से। देखिए एग्रीकल्चर के अंदर क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के अंदर स्पेसिफिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर ऑर्नामेंटल तीसरी हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे वो है सिल्वीकल्चर। अब सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर के अंदर सिंपल पेड़ उगाए जाते हैं, फॉरेस्ट पर्पस के लिए सिंपल ट्रीज को ग्रो किया जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ द वुड एंड ट्रीज आता है सिल्वीकल्चर में। ठीक है, ये 2-3 टर्म्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर पूरा होल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि यूजफुल होते हैं टू द मैन, उनको लगाया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। सिल्वीकल्चर के अंदर वुड्स और ट्रीज को फील्ड में लगाया जाता है, जैसे कि टिम्बर के लिए जिसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि पाइन है, सैंडलवुड है, ये सारे जो भी ट्रीज़ हैं इन सबको अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंड में, एक पर्टिकुलर लैंड में एक साथ लगाया जाता है तो दैट टाइप ऑफ ब्रांच इज़ नोन एज सिल्वीकल्चर। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फाइनली सोर्स ऑफ फूड। तो सोर्स ऑफ फूड मेनली होता है या तो मिलेगा प्लांट से या मिलेगा एनिमल से। ठीक है, एनिमल से सिंपली एनिमल्स का जो फ्लैश होता है, जो एनिमल्स जिसको खाते हैं, और सिंपली वहाँ पर सिर्फ फ्लैश का यूटिलाइजेशन होता है एनिमल्स में। कोई से भी एनिमल्स हो सकते हैं, एक्वा कल्चर वाले एनिमल्स हो सकते हैं, फिश वगैरह सब कुछ। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के एक तो डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड
प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फूड में यहाँ पर जो प्लांट्स है वो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि प्लांट के सीड्स को भी खाया जा सकता है, प्लांट की लीव्स को भी खाया जा सकता है, प्लांट की रूट्स को भी खाया जा सकता है, प्लांट की स्टेम को भी खाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हम वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि टाइप ऑफ अ क्रॉप प्लांट, हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले पल्सेस की, ठीक है। तो पल्सेस क्या होती हैं? रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो दूसरे क्या क्या पार्ट्स हैं और वो हमें क्या क्या सप्लाई करते हैं और उनकी जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब इसके एग्जांपल्स बहुत, जितनी भी दालें हैं घर में, ग्राम, ठीक है, पी और मटर, अरहर, लेंटिल, सारी जो भी जितनी भी दालें हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है पल्सेस। अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा प्रोटीन अमाउंट होता है इनके अंदर। और इसके कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद हैं इसके सीरियल्स। सीरियल्स जो होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि वीट, राइस, मेज, ठीक है। तो ये सब क्या है? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो पल्सेस भी हमें प्लांट से मिलते हैं, सीरियल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। अब ऑयल सीड्स क्रॉप्स क्या होते हैं? दे आर द गुड सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर हैं इसके एग्जाम्पल्स, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, ठीक है। तो ये है ऑयल सीड्स क्रॉप। नेक्स्ट कैटेगरी की हम यहाँ पे बात करेंगे वो है रूट क्रॉप्स, ठीक है, जिनकी रूट एज अ सोर्स ऑफ अ फूड यूज़ की जाती है। जैसे कि टर्निप है, कैरेट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूट क्रॉप्स हैं एंड दे आर यूटिलाइज्ड एज अ वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रूट क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स ये हैं। अब यहाँ पे है फाइबर क्रॉप्स।
अब फाइबर क्रॉप्स जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब क्या है, फाइबर्स हैं जिनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर, इनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, जूट और कॉटन हमें इनसे मिलती है। एग्जाम्पल इनके वही रहेंगे, जूट एंड कॉटन। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स की। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप है जैसे कि टी है, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर, ठीक है, ये क्या करते हैं, कैश इंक्रीज करते हैं, मतलब कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड एज कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो ये क्या है, इतने सारे हमने यहाँ पर जो पढ़े हैं, ये है सोर्स ऑफ फूड, और प्लांट जो है वो इस तरीके के फूड्स हमें प्रोवाइड करता है और उनसे इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि पल्सेस हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, सीरियल्स जो है वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑयल सीड्स क्रॉप्स जो हैं वो है रिच सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स, क्रॉप्स जो रूट क्रॉप्स हैं वो वेजिटेबल्स और मेडिसिन की तरह यूटिलाइज किए जाते हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि जूट और कॉटन हमें प्रोवाइड करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जो कि कैश क्रॉप्स होते हैं और इनको कैश भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बाकी होते हैं फॉडर क्रॉप्स। अब ये जो फॉडर क्रॉप्स हैं ये उगाए जाते हैं फॉर कैटल। जैसे कि एग्जाम्पल फॉडर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है बीसम, ठीक है, तो ये थे कुछ सोर्स ऑफ फूड जो कि प्लांट से डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज जो हमें एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है और हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे एक्टिविटीज़ में यूज़ होने के लिए पूरा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्रॉपिंग सीजन्स। ठीक है, तो इंडिया के अंदर यहाँ पर जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको 3 सीजन्स में बांटा गया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड की चाहिए होती है, उनको वाटर अलग अलग टाइम पीरियड पे चाहिए होता है। ठीक है, सबको जो है वो टेम्परेचर भी अलग अलग टाइप का चाहिए होता है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर 3 तरीके के क्रॉप्स रखे गए हैं। वो हैं, सबसे पहला है यहाँ पर खारिफ क्रॉप्स, फिर है राबी, और लास्ट में आते हैं जायद क्रॉप्स। ठीक है, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं उनको रेनी सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है ठीक है, और जो राबी क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं विंटर सीजन क्रॉप्स। और जो जायद क्रॉप्स होते हैं वो होते हैं समर सीजन क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर रेनी सीजन क्रॉप, विंटर सीजन क्रॉप एंड समर सीजन क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पर
तीन तरीके के क्रॉप्स हैं। खारिफ क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, इसका मतलब जो खारिफ क्रॉप्स यहाँ पे रखे गए हैं, कंसिडर किए गए हैं, उन क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि ये कब ग्रो हो रहे हैं, रेनी सीजन में ग्रो हो रहे हैं। राबी क्रॉप्स जो हैं वो विंटर में उगते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर है वो इनको कूल क्लाइमेट चाहिए, और यहाँ पे समर सीज़न का जो क्रॉप्स है उसको ड्राई वेदर चाहिए। ठीक है, तो जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं वो मॉनसून में उगाए जाते हैं। बिल्कुल, जो रेनी सीज़न है वही क्या है, मॉनसून है। मॉनसून सीज़न में इनको उगाए जाते हैं और इनको वार्म और वेट वेदर चाहिए होता है। ठीक है, वार्म एंड वेट वेदर चाहिए होता है यहाँ पर। और जो राबी क्रॉप्स होते हैं यहाँ पर जो वेदर चाहिए वो है कोल्ड एंड ड्राई वेदर। ठीक है, अब जो जायद क्रॉप्स हैं उनको जो बीज का समय होता है वो यहाँ पर चाहिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है जून एंड जुलाई में खारिफ को सोन किया जाता है। जून एंड जुलाई में सोन किया जाता है, मतलब कि इनके जो बीज हैं वो खेतों में कब डाले जाते हैं, जून एंड जुलाई के बीच में डाले जाते हैं। ठीक है, और इनको हार्वेस्ट मतलब इनकी कटिंग जो है वो सितंबर अक्टूबर तक होती है। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर तक ये क्रॉप्स जो हैं फुली मेच्योर हो जाते हैं और तब इनको कट कर दिया जाता है। ऐसे ही बात करते हैं राबी क्रॉप्स की। जो राबी क्रॉप्स हैं वो सोन किए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इनको सोन किया जाता है, और इनकी जो हार्वेस्टिंग वाला जो प्रोसीजर है वो होता है मार्च एंड अप्रैल में। ठीक है, अब देख सकते हैं आप मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक जो बीच का टाइम बचा है वहाँ पर ये जायद क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है पूरा जून जुलाई से मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे खारिफ क्रॉप्स के? खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं राइस, ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो राबी क्रॉप्स हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं वीट, बार्ले, ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब जो जायद क्रॉप्स है वहाँ पर मोस्टली वेजिटेबल्स ग्रोन की जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? सोर्स ऑफ फूड जो कि है प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। एनिमल्स के अंदर तो सिंपली जो उनका मीट होता है वहाँ से न्यूट्रिशन मिल जाता है। बाकी प्लांट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लांट्स की के से हमें मिलता है सीरियल्स मिलते हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पल्सेस मिलते हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल सीड्स क्रॉप्स मिलते हैं जो कि गुड सोर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं,
फॉडर क्रॉप्स जो कि कैटल्स के लिए स्पेशली उगाए जाते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जिनको कैश क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस अलग अलग है, ठीक है, और वो हमें हम उनको एज अ सोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ फूड के अंदर भी हमने क्रॉपिंग सीजन पढ़े हैं, ठीक है। ये क्रॉप टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स। तो क्रॉप खारिफ क्रॉप्स हैं जिनको रेनी सीजन क्रॉप या मॉनसून सीजन क्रॉप्स भी कहते हैं, राबी क्रॉप्स हैं जिनको विंटर सीजन क्रॉप्स कहते हैं, जायद क्रॉप्स हैं जिनको समर सीजन क्रॉप्स कहते हैं। खारिफ क्रॉप्स को वार्म और वेट वेदर चाहिए होता है, इनको सोन किया जाता है जून जुलाई में और इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। इनके एग्जांपल्स हैं राइस, ज्वार एंड बाजरा। राबी क्रॉप्स जो हैं उनको कोल्ड एंड ड्राई वेदर चाहिए, सोन इनको किया जाता है अक्टूबर एंड नवंबर में, हार्वेस्ट इनको किया जाता है मार्च एंड अप्रैल में, और इनके एग्जांपल्स हैं वीट, बार्ले एंड ग्राम। उसके बाद जो थर्ड टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं वो है जायद क्रॉप्स जो कि समर सीजन क्रॉप्स होते हैं, जून जुलाई में इनको ग्रो किया जाता है और मतलब इनका जो टाइम पीरियड होता है वो इन दोनों क्रॉप्स के बीच वाला होता है। तो जो भी उस टाइम पर ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। थैंक यू।